जय माता दी। तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते हैं। और प्रिय भक्तजनों, एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी करना चाहिए तो कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों पाठों का श्रवण जरूर करना चाहिए। इनके ना पढ़ने से मनुष्य घोर पाप का भागीदार बनता है। इसलिए सबसे पहले अध्याय 2 पढ़ेंगे और उसके बाद ये तीनों पाठों का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के आधिपत्य इंद्रदेव थे। उस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदनंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को अनेक स्थान स्वर्ग में च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना हमने आप लोगों के सन्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपकी शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानों की वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवाधिदेव की भौवें चढ़ गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तदनंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग्गतों से प्राप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भाव तेज पुंज अतुलनीय था। उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपनी प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज में महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्रव्य, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ और पैर की पिंडली और भगवान के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रकुटी, दोनों भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित हो तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भाव उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपनी प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया।
फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु से धनुष तथा बाण से पूरित हो तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपनी वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा अर्पित किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने फास, प्रजापति ने स्फटिक काच की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। चूड़ामणि 2 कुंडल कड़े, समुज्जल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर, बाहुओं के धारण करने के लिए एक प्राचीन आभूषण, बाजूबंद दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, पैजीब गले की उत्तम हांसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनकी भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सुसज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह, ये क्या हो रहा है? तदनंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल से बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा भी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से समस्त पाताल लोक को क्षोभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नाम का महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानवों का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्न महाबली दानव भी युद्ध में आ गया। 1 करोड़ सेना लेकर महामनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर की रोंगटे तलवार की धार के सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वास्कल नामक दैत्य अपने साथ 8 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया।
बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी, घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लगे। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगड़ी दानव देवी के साथ तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पाटिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपना फांस फेंके, कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निश्चित अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों गर्दन केसों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े थे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए और हाथ में फरस, विंध्यपाल, खड़ग तथा पाटिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत कर वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने फांस से बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मुसल की चोट खाकर आहत अवस्था में मुंह से खून उगलने लगे। सूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गईं। कितनों की गर्दनें कट गईं। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह, एक पैर तथा एकाक्ष करके 2 टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते जाते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कंधप युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और सृष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य तेज दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथों, हाथियों, घोड़ों और दानवों की लाशों से ऐसे आच्छन्न हो गई थी कि वहां पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथियों, घोड़ों और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था, वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि की अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिला हिला कर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु वर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया
जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है और अब पढ़ेंगे कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिसमें मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे मुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या की पार्वती है और दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा तीसरी घंटा में है। चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली हैं। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान प्राप्त किया है। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, असित, ईसुत, कामावसिता, गरिमा, इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और ना उसे सुख, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत की वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिषा के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी के वाहन गरुण है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती रहती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से ददीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी देव योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, फरसा, फास, शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न ही महारौद्रे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता के अग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नेत्रज्ञ कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें।
इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं में अजिता, दाहिनी भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच सुगंध, होष्ठ में चर्चिका, अधर ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चिंत्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों में खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को नाश करने वाली शोक नाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैरों की घुट्टियों की तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तालुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली अपनी दाढ़ों की कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की ऊर्ध्व केसनी देवी केसों की, कौबेरी कुबेर की शक्ति रोम वाली छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रज मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्र कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि उदत तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो सके, सभी संधियां जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की छन्नेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता, वज्र को धारण करने वाली, प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु को कल्याण सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारी प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श वाली विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज तम एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी चक्र को धारण करने वाली यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी तुम मेरी कुल की तथा हे चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी रक्षा करें, स्त्री की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पद की क्षेम करी, कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाले विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा आगे ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन के लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई भी हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में इन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता सिर में होने वाला खाज का रोग, मकरी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावन, स्थिर विष, कन्नीर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए विचार, मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी पर आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले श्रुत देवता आदि कवच के पाठ करने से मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भयानक तथा भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुषों को देखते ही देखते वे नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र, पौत्रादि संतति पृथ्वी पर जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक वह पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार कवच यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे अगला स्रोत। जिस मार्कंडे जी ने कहा, जिस जगदम्बिका के नाम जयंती सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, कुंडमाला को धारण करने वाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, सबको धारण करने वाली, स्वाहा, यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं का पोषण करने वाली तथा स्वधा पितरों के श्राद्ध तर्पणादि को स्वीकार कर पोषण करने वाली उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे, चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरण करने वाले हे देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाले हे देवी तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटभ का विदारण करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली तथा चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुभ तथा निशुंभ और धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अचिंत्य रूप तथा अचित्य चरित्र वाली, संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाले हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाले चंड के देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाले हे चंड के देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंड के, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मैं शत्रुओं का नाश करो, मुझे बल दो
तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, देवताओं तथा असुरों के सिरों रत्न के नमस्कार से तुम्हारी चरण घिसते रहते हैं। अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्यत दैत्यों की घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। माते, चार भुजाओं वाली, ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। माते, अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों की घमंड को चूर चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने भक्त जन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो तथा संसार रूपी सागर से पार करने वाली हो। तो यहीं पर अर्गिला स्रोत समाप्त होता है और अब पढ़ेंगे कीलक स्रोत। मार्कंडे जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही संसार है, तीनों वेद ही उनके तीन नेत्र हैं, जो द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेमभूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वाले को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्रोतों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटनादि प्रयोग किए बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्रोत ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष की पुण्य की समाप्ति नहीं होती है। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्रोत को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को समाहित होकर एकाग्रचित्त होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण की भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः इस संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेवी जी ने इस प्रकार के प्रतिबद्धक कील के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्थी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को केलित कर दिया। जो लोग इस प्रकार के कीलक को निष्कील करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद, पास में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष देव जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई कीलक ना जानकर सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः कीलक फल का विघ्न तथा निष्कीलन दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न का वारण करने की प्रक्रिया को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों की सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि को कुछ भी दिखाई
नहीं दिखाई पड़ता, वो भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर में पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर कीलक स्रोत का पाठ भी समाप्त होता है और अब हम पढ़ेंगे क्षमा याचना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानती, अतएव मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जावे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। हे इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हुए। माते सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता, कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हुए। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप पाठ को ग्रहण कर स्वीकार करें। आपकी कृपा से मुझे सीधी सफलता प्राप्त होए। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ जाए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, जय माता दी कह के। धन्यवाद।